गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ हैं बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सो हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो स्टार्ट करते सीधे टॉपिक हम लोग। आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हुआ, अ बॉडी starts from origin with an acceleration of 6 meter per second square along x-axis and 8 meter per second square along y-axis. Find its distance from origin. After 4 seconds. क्या दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है 6 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से, री एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, इट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी का वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि कितने डिस्टेंस होगा 4 सेकंड के बाद, ठीक है। As it has been not given the initial velocity of the object, the initial velocity of the object is not given, so we will take this to be 0. Okay, now देखते हैं बोले 4 सेकंड के बाद किधर होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं इस पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 4 सेकंड, तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो axt 1/2 एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है तो 4 के स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 48 मीटर। ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में पोजीशन। लेट्स गो फॉर द पोजीशन इन द वाई डायरेक्शन, तो एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जब ये रहता है हमारा यू वाई क्या है, तो दैट शुड बी इक्वल टू, ये हमारा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हो जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना है, तो 8 एंड टी स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 64 मीटर, ठीक है। नाउ सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 48 मीटर इन x direction and 64 meter in y direction. So what should be the actual position of the particle? The position s should be equal to root under sx square plus sy square plus 2 sx sy, ठीक है। इसका पोजीशन हो जाएगा s इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स एस वाई। अब हम इसको निकालते हैं, तो x डायरेक्शन में पोजीशन क्या था, तो x डायरेक्शन में इसका पोजीशन है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में कितना था 64, तो 64 का स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स एस वाई, चलिए इनटू cos थीटा। अब तो इसको समझते हैं। ये x डायरेक्शन में इसका पोजीशन है, x डायरेक्शन में इसका पोजीशन 48, y डायरेक्शन में पोजीशन है 64। दोनों के बीच एंगल कितना हुआ x और y के बीच, तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो तो क्या आएगा, तो 2 * 60, ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, that should be, let's see,
ये पूरा का पूरा आ रहा है हमारा 6400 ये हमारा आएगा, ये आंसर में था, ठीक है। That should be equal to 18 meter. So position of the object at 4 seconds should be 18 meter. Okay? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करें सीधे प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला नहीं लगा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, तो हमने सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। और मैक्सिमम केसेस में आप फॉर्मूला ना यूज करें तो ही बेटर रहेगा, rather you use the concepts of equation of motion, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। या ओके, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत हाई फाई क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊँ, क्योंकि मैंने अभी एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं कराया था, तो मैं सोचा कि पहले कुछ बेस ठीक कर दूँ, फिर थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन पे भी चलेंगे। ओके, और एक्चुअली में मैंने बहुत सारे चैप्टर पे हाई फाई क्वेश्चंस या जिसको बोलते हैं हम लोग हॉट्स क्वेश्चन नहीं करे हैं। द रीजन इज एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ फास्ट सिलेबस के चक्कर में थोड़ा क्वेश्चन कम हो जा रहे हैं, बट एज सुन एज आई विल गेट सम टाइम आई विल स्टार्ट डूइंग सम दैट क्वेश्चंस आल्सो। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। The question says that, question हमारा, a boy playing on the roof of a 10-meter high building. A boy playing on the roof of 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree. At an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point? How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meters from the ground? Question simple है. A boy playing on the roof of a 10-meter high building. There is a building whose height is 10 meters and boy is playing over it. And what does boy do? It throws a ball with a speed of 10 meters per second at an angle of 30 degree with horizontal. ये 30 डिग्री के स्पीड से बॉल को थ्रो करता है 30 डिग्री के एंगल से, और स्पीड क्या होता है? तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इसका 10 मीटर पर सेकंड. द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकंड. इट थ्रोज द बॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground? तो ग्राउंड से 10 मीटर दूर. तो अब जब यहाँ से थ्रो किया है तो यहाँ से हम लोग काउंट कर नहीं रहे हैं. जब वापस इस हाइट पे आएगा तो वो कहाँ पे रहेगा? That means simply what I am talking about. I am talking about the horizontal range of the projectile.
अगर ग्राउंड से रहता तो ग्राउंड से तो यही हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाता हमारा। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। सो व्हाट द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमारा प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है सिंपली। ठीक है, सो वी विल कीन टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वी नो the horizontal range of the projectile to be okay। तो हम सिंपली horizontal range projectile का निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। so horizontal range of the projectile r हम कैसे निकाल सकते हैं, निकालते हमारा u square sin 2 theta by g, that is the horizontal range of projectile। so how to find that, u square, u कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा into sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हमारा हो गया 30 डिग्री, तो 2 into 30 डिवाइड बाय g, g का वैल्यू हमने 10 ले रहे हैं, 10 दिया हुआ बुक में, तो हमारा हो गया 100 into sin 60 यानी √3/2 into 10, the horizontal range of हो गया 5√3 मीटर। जो भी इसका आंसर आएगा that will be the answer। so see if we can visualize the questions are not that tough, that's a very simple questions। बस हमको क्वेश्चन को विजुलाइज करना है। अगर मैं विजुलाइज नहीं भी कर पाता तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमको लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं विजुलाइज कर लिया हो क्या ये क्वेश्चन है बेसिकली, मैं इसको इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नाउ गोइंग ऑन द सेम मैनर, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। The question asks a projectile is thrown into space। A projectile is thrown into space। इसको स्पेस में थ्रो कर दिया गया। so as to have maximum horizontal range। A projectile is thrown into space so as to have the maximum horizontal range, and the horizontal range is r। Taking the point of projection, taking the point of projection as origin, find out the coordinates of the point where the speed of the particle is minimum, where the speed of the particle is minimum। Now ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कह रहा है there is a projectile which is thrown with some angle but it has been considered कि जब मैं इसको थ्रो कर रहा था तो पार्टिकल मस्ट हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, पार्टिकल का रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी पार्टिकल का रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमारा r इक्वल टू फॉर्मूला था u स्क्वायर
sin 2 theta by g. Now I want to the part horizontal range of the projectile to be maximum. In that case what I am simply do, मैं थीटा को मैं u तो हमारा भाई कांस्टेंट है, जो भी स्पीड से फेंक रहा हूँ उससे तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ऑब्वियसली u ज्यादा रहेगा तो रेंज ज्यादा होगा, बट ये एंगल पे डिपेंड करता है कि हम कितना डिस्टेंस पे हम लोग किसी को फेंके, उसके लिए एंगल हम आगे पीछे कर सकते हैं. एंड इफ आई वांट टू बी द r to be max, the r max should be equal to that depending on the sin theta. Thus in that case sin 2 theta has to be maximum, and the maximum value of sin theta is 1. So theta will be simply 2 theta. sin कितना पर मैक्सिमम होता है, तो sin 90 पे मैक्सिमम होता है, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री. So that means I know that the projectile will have a maximum horizontal range when the angle is 45 degree. At the angle of 45 degree, the projectile is going to have to be a maximum horizontal range. And if the initial speed of the projectile is taken to be u, बोला कि कितना, ठीक है, कब इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा. तो नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इसका वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, जब इसको थ्रो कर दिए, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा. ये तो हम लोगों को पता है कि जहाँ से थ्रो करते हैं और उसी हाइट पे आएगा तो सेम वेलोसिटी हो जाएगी, तो हमको पता है. अब मैंने इसको u वेलोसिटी थ्रो किया, ये ऊपर जा रहा है. जब ये एक चीज याद रखना है हमको, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली एंगुलर थ्रो करते हैं, किसी एंगल पर थ्रो करते हैं जहाँ प्रोजेक्टाइल को, तो या हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो उसमें एक चीज कांस्टेंट रहता है, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है. ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो क्या चेंज होता है, तो बस एंगुलर वेलोसिटी, बस वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है. तो क्योंकि अब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा. तो जिस पॉइंट पे इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, उस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी मिनिमम होगा, क्योंकि वहां पे बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा. तो इस पॉइंट पे दैट इज द मैक्सिमम हाइट. एट द मैक्सिमम हाइट the projectile is going to have the minimum velocity, and that maximum height will be at r by 2. x component इसका r by 2 हो जाएगा भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई. This means we can say that the horizontal range is r, then at r by 2 the projectile is going to attain the maximum height, and that will be the minimum velocity of the projectile. Let's find the vertical component. ये कितना होगा, क्या ये h भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको h लेंगे, तो h का वैल्यू क्या होगा, r के रिस्पेक्ट में h का वैल्यू क्या होगा, ठीक है. सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h. ओके, सो h कैन बी फाउंड एट h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, u स्क्वायर करते हैं, तो u की बात करते हैं, u स्क्वायर को u स्क्वायर लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रहता है 1/2 हो जाएगा into 2g into 2g, सीधे 2g रहता है. तो ये हो गया हमारा u स्क्वायर बाई 4g, दैट इज द h का वैल्यू हो गया हमारा u स्क्वायर 4g. और r का वैल्यू क्या हो रहा था, तो r का वैल्यू हमारा हो रहा था u स्क्वायर sin 90 तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा था u स्क्वायर बाई g, हमारा h का वैल्यू मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या आ रहा था u स्क्वायर बाई 4 आ रहा है. नाउ कैन आई से दैट if this is the condition, so can I say that h should be equal to 1/4 into u square by g, and h should be equal to 1/4 and that should be equal to r by 4, क्योंकि r का वैल्यू हमारा u square by g था. So can I say that should be equal to r by 4. So the position of the, if this is a point P and this is x, y, the position of the particle should be x is equal to, what is x here? So x is here is r by 2,
And what is y? Y is r by 4. So that is the position of the particle when the velocity of the projectile is minimum. जब projectile velocity minimum होगा तो ये हमारा पार्टिकल का पोजीशन हो गया, ठीक है। तो ये हम ओके। तो हमारे पास अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा तो सब क्वेश्चन होता है, लंबा क्वेश्चन है। चलो, a particle is projected, a particle is projected from the ground so that on its way it just clears two vertical walls of equal height. On the ground. ठीक है। If particle is projected with velocity u and angle theta with the horizontal and angle theta with the horizontal, find the height of the wall। ठीक है, हम लोग को वॉल का हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो ये कुछ सिचुएशन है, प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी u था और इसको थ्रो किया गया, ठीक है। इसको थ्रो किया गया, जब इसको थ्रो किया गया तो क्या पता चला कि ये h हाइट के स्मॉल h लेता हूँ, कुछ दिया नहीं, h हाइट लेता हूँ। ये h हाइट के दो वॉल्स को पार कर गया, ये h हाइट के दो वॉल्स को पार कर गया, ठीक है। जस्ट क्लियर्स द टू वर्टिकल वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नाउ हमको क्या करना है, तो मान लेते हैं कि ये t1 टाइम पे यहाँ था, इसको पार किया, और t2 टाइम पे इसको पार कर दिया, ठीक है। इसका पोजीशन लेते हैं x1 और इसका पोजीशन लेते हैं हम लोग x2। हमको h फाइंड करना है, ठीक है। हम इस पे h फाइंड करना चाहते हैं। नाउ h हमको फाइंड करना है, तो क्या करें इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स है। नाउ लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। along y axis के along इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज एस वाई? एस वाई इज गिवन एज टू बी एच एंड यू वाई इनिशियल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी वन, इसका हो जाएगा -1/2 जी टी वन स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू यू साइन थीटा T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी h हाइट पे है, यहाँ पे T2 टाइम पे जा रहा है, तो ये हमारा हो गया h, दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा u साइन थीटा T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू u साइन थीटा T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। नाउ मैं u साइन थीटा को एक साथ लेके चला जाता हूँ, तो u साइन थीटा के एक साथ लेके चला गया तो मेरा क्या हो गया, u साइन थीटा T1 माइनस u साइन थीटा T2 दैट शुड बी इक्वल टू, इसको उधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको उधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 जी T1 स्क्वायर माइनस 1/2 जी T2 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इधर u साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो u साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, कि T1 माइनस T2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हाफ जी टी, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, u साइन थीटा T1 माइनस T2 का वैल्यू ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था हाइट ऑफ द वॉल, हमको h फाइंड करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ओके, नाउ इन दैट केस ये मेरा हो गया इक्वेशन। नाउ let's if I can find the value of u sin theta from there, so it comes out to be u sin theta equal to 1/2 g T1 square minus T2 square, and that should be divided by, इधर क्या था T1 minus T2, तो ये हो जाएगा 1/2 g T1 minus T2 into T1 plus T2 divided by T1 minus T2, T1 minus T2 को कैंसिल आउट, तो हमारा u sin थीटा का वैल्यू निकल गया 1/2 g T1 plus T2। नाउ क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सॉल्व किया था, T1 और T2 भी दिया हुआ था, T1 और T2 वाली गिवन, ओके, तो T1 और T2 दोनों ले सकते हैं, तो u sin थीटा का वैल्यू हमारा हो गया तो 1/2 g T1 plus T2। नाउ we have been asked the height, now let's put this value in equation, इसको इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ मैं। इक्वेशन क्या था मेरा, ये था, मेरे को ऐसे निकाला था, ऐसे इक्वल टू क्या आएगा, तो u sin थीटा का वैल्यू क्या है, तो u sin थीटा का वैल्यू है 1/2 g T1 plus T2 into T1 minus half g T1 square, that should be equal to 1/2 g T1 square minus 1/2 g T1 T2 minus 1/2 g T1 square, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा हाइट ऑफ द वॉल कम्स टू बी 1/2 g T1 T2। T1 and T2 और G1, मैंने पूरा क्वेश्चन आगे नहीं लिखा था, मेरे को लगा किसी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द वॉल कम्स टू बी 1/2 g T1 T2, ठीक है। टाइम भी निकाल सकता है सिमिलरली, क्वेश्चन को यूज करके T1 और T2 पूछा गया था, T1 और T2 किस टाइम पे ये h हाइट पे जाएगा हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपली वी विल यूज द वैल्यू टू गेट द वैल्यू,
मैं इक्वेशन यूज करूंगा जिससे हमको t1 और t2 के टाइम वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक और कुछ बेसिक से थोड़े ऊपर क्वेश्चंस किए। अगला में हम लोग 2D रिलेटिव मोशन देख लेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। ओके, थर्ड यूनिट के लिए तैयार रहिए। हम लोग जस्ट ही लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी अ ग्रैंड यूनिट, क्योंकि बहुत सारे ग्रैंड नए टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल। ठीक है।